हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल साबू क्लासेज। आज हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट करने की दो मेथड बताए गए हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसमें सबसे पहला मेथड है प्रोडक्ट मेथड और एक है एवरेज पीरियड मेथड। इस प्रोडक्ट मेथड में when unequal amount is withdrawn on different date, प्रोडक्ट मेथड की पहचान क्या है? अगर क्वेश्चन में अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ हो रहा है और डिफरेंट डेट को, मतलब पार्टनर को जब अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, जब वो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, जैसे हमारा ये चल रहा है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, पार्टनर को रिक्वायरमेंट है 1 जुलाई को अमाउंट चाहिए, 31 अगस्त को चाहिए, 1 नवंबर को चाहिए, 1 जनवरी को चाहिए। जब उसको रिक्वायरमेंट है और डिफरेंट अमाउंट और डिफरेंट डेट को विड्रॉ कर रहा है, तब आप प्रोडक्ट मेथड में जाएंगे। एवरेज पीरियड मेथड, व्हेन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट रेगुलर इंटरवल। एवरेज पीरियड मेथड, इसमें क्या होता है? पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है। इसमें 3 मेथड है एवरेज पीरियड में। एक है आपका मंथली विड्रॉ, के पार्टनर विड्रॉ कर रहा है एवरी मंथ कर रहा है। एक है क्वार्टरली, एक है हाफ ईयरली। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन लिखा हुआ ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर या ड्राइंग का अमाउंट दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में हम एवरेज पीरियड अप्लाई करते हैं। एवरेज पीरियड का मतलब है 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना। अब प्रोडक्ट मेथड वापस बात करते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1/12। अब इस टोटल प्रोडक्ट मेथड का एक काल्पनिक क्वेश्चन, एज्यूम क्वेश्चन लेते हैं, जिसके अंदर सब प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला ये अप्लाई करना है आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1/12। अब टोटल प्रोडक्ट कैसे आएगा, इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ ड्राइंग, amount of drawings, month और प्रोडक्ट। अब जैसे मान लीजिए एक पार्टनर है और ईयर हमारा चल रहा है 1920, ये ईयर चल रहा है। अब इस ईयर में पार्टनर ने डिफरेंट डेट को अमाउंट विड्रॉ किया है। एज्यूम डेट ले रहे हैं, जैसे पार्टनर ने फर्स्ट ड्राइंग की 1 जून 2019 5,000 रुपीज। फिर उसने ड्राइंग की 31 अगस्त 2019 7,000 रुपीज। फिर उसने ड्राइंग की 1 नवंबर 2019, ये ड्राइंग की उसने 8,000। अब उसने नेक्स्ट ड्राइंग की 15 जनवरी 2020, ये ड्राइंग उसने की 10,000। ये ड्राइंग टोटल 4 बार की। जब तो उसको अमाउंट की रिक्वायरमेंट थी, पार्टनर ने फॉर्म से अमाउंट विड्रॉ किया। अभी पहली ड्राइंग उसकी 1 जून है, ईयर आपका लिखा हुआ है 1920 लिखा हुआ, मतलब ये आपका क्या है? फाइनेंशियल ईयर है।
जो 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2020 को एंड हुआ। पहली ड्राइंग है 1 जून 2019। अब 1 जून 2019 से आपको 31 मार्च 2020 तक मंथ काउंट करना है। जो भी आपके मंथ आते हैं वो यहाँ लिख दिया जाएगा। तो 1 जून से 31 मार्च आपके 10 मंथ आ गए। फिर 31 अगस्त से 31 मार्च, 31 अगस्त से 31 मार्च 7 मंथ आ गए। फिर 1 नवंबर से 31 मार्च 5 मंथ आ गए। और 15 जनवरी से 31 मार्च ये आपकी 2.5 मंथ अवेलेबल हो गए। अब आपको क्या करना है कि सब अमाउंट ऑफ ड्राइंग को मंथ से मल्टीप्लाई करना है। मतलब इसको अपन कह सकते हैं ये फर्स्ट है, इसको हम सेकंड कह सकते हैं, इसको हम थर्ड कह सकते हैं, और प्रोडक्ट के कॉलम को 4 कह सकते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, कॉलम नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इससे आपके पास 4 प्रोडक्ट आ जाए। तो 5000 इंटू 10 आएगा 50,000, 7000 इंटू 7 आया 49,000, 8,000 इंटू 5 आया 40,000 और 10,000 इंटू 2.5 आया 25,000। अब इसकी टोटल हो जाएगी, इसकी टोटल हमें लगानी है। ये टोटल 1,64,000 हमारी टोटल। ये 1,64,000 टोटल आ गए। अब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, हमारा टोटल प्रोडक्ट हो गया। टोटल प्रोडक्ट हुआ हमारा, ये टेबल यहाँ फिनिश हुई। तो प्रोसेस क्या रहा, डेट हमारे क्वेश्चन में दी हुई होगी, अमाउंट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ होगा, कंडीशन हमने डाली है अनइक्वल अमाउंट, ये अनइक्वल अमाउंट है। और विड्रॉ कब हो रहा है, डिफरेंट डेट को उसने विड्रॉ किया है। डेट ऑफ ड्राइंग और अमाउंट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ होगा। मंथ आपको कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग को मंथ से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट की टोटल करनी है। ये प्रोडक्ट की टोटल आई है आपकी 1,64,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, वो अप्लाई करना है। अपन ने एज्यूम किया है रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 12% और अप्लाई क्या करना है मंथ में 1/12। 1/12 क्यों किया कि एनुअल 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं और यहाँ पर सबको मंथ से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए 1/12। अब इसका रिजल्ट आएगा 1,640 रुपीज। ये आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ बाय प्रोडक्ट मेथड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, जो हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, और पार्टनर कैपिटल में हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय प्रोडक्ट मेथड कैलकुलेट करने का तरीका, डेट ऑफ ड्राइंग को अमाउंट ऑफ ड्राइंग से मल्टीप्लाई, डेट ऑफ ड्राइंग अमाउंट ऑफ ड्राइंग, मंथ ऑफ प्रोडक्ट। मंथ आपको कैलकुलेट करने हैं कि किस डेट को ड्राइंग की, ईयर एंड कब हो रहा है, वहां से आपको मंथ काउंट करते हुए इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। ये आपका प्रोडक्ट मेथड कंप्लीट। अब हम बात कर रहे हैं एवरेज पीरियड मेथड। इसकी कंडीशन क्या है कि व्हेन इक्वल अमाउंट विड्रॉन एट रेगुलर इंटरवल, इक्वल अमाउंट विड्रॉ होना चाहिए और फिक्स टाइम पीरियड, डेट फिक्स हो जाएगी इसमें किस डेट को विड्रॉ कर रहे हैं। 3 डेटें चलती है, बिगिनिंग, मिडल और एंड।
इसमें एक और चीज है, एवरेज पीरियड मेथड है। जैसे हमारे क्वेश्चन में कई बार लिखा हुआ आएगा ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। अब ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, ऐसी कंडीशन में आपको इंटरेस्ट लेना है, 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है। ऐसी कंडीशन में ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है तो आपको इंटरेस्ट 6 मंथ का चार्ज करना है। ये कई जगह आपको मिलेगा, या क्वेश्चन में ओनली लिखा हुआ है ड्राइंग्स। फिर सब ड्राइंग्स बिजनेसमैन ने, पार्टनर ने इतने की है तो भी उस कंडीशन में आप इंटरेस्ट 6 मंथ का ही चार्ज करेंगे। ये कई जगह मिलता है। तो ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर या ओनली ड्राइंग लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है कि पार्टनर ने कोई फर्स्ट अप्रैल को ड्राइंग नहीं की है, पूरे साल में उसने इतने, फुल ईयर में उसने इतने रुपए निकाले हैं जिसकी डेट मेंशन नहीं है। तो आपको एवरेज पीरियड लेना होता है और एवरेज पीरियड यानी 12 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 6 मंथ आते हैं। तो एवरेज पीरियड के लिए ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर हो या ओनली ड्राइंग है तो आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है। अब हम बात कर रहे हैं इसमें मंथली ड्राइंग। मंथली ड्राइंग एक आएगा आपकी क्वार्टरली ड्राइंग और एक आएगा आपकी हाफ ईयरली ड्राइंग। मंथली ड्राइंग, क्वार्टरली ड्राइंग, हाफ ईयरली ड्राइंग ये आता है। अब मंथली ड्राइंग में 3 ऑप्शन आएंगे, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ। क्वार्टरली ड्राइंग में बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर, मिडल ऑफ क्वार्टर। और हाफ ईयरली में बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर, एंड ऑफ हाफ ईयर और मिडल ऑफ हाफ ईयर। अब हम बात कर रहे हैं मंथली ड्राइंग। तो मंथली ड्राइंग में बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या होगा कि पार्टनर हर महीने के बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ करता है। जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, हर महीने की फर्स्ट डेट को पैसा विड्रॉ कर रहा है। फर्स्ट डेट का मतलब है यहाँ पर किस वक्त पार्टनर अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई और फिक्स अमाउंट। जैसे एवरी मंथ 5000 कर रहा है, होल ईयर 5000 ही विड्रॉ करेगा। अब एक आता है एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ में 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई। और मिडिल ऑफ एवरी मंथ उसमें हो जाएगा 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून। अमाउंट फिक्स होना चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है, एक पर अमाउंट। अब आते हैं हम मंथली ड्राइंग के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं। अब देखिए सब एवरेज पीरियड मेथड, द कंडीशन इसके लिए व्हेन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट रेगुलर इंटरवल। ज्यादातर केस में मंथली आता है, कभी कभी क्वार्टरली और हाफ ईयरली भी पूछा जा सकता है। एन बराबर है नंबर ऑफ मंथ ड्राइंग में। नॉर्मली इंफॉर्मेशन हमारे पास जो होती है वो 12 मंथ की होती है, वो क्वेश्चन आपको ढंग से पढ़ना है। मैक्सिमम केस में इंफॉर्मेशन आपको 12 मंथ की मिलती है, बाकी कभी 9 मंथ की मिल सकती है, 6 मंथ की मिल सकती है, 3 मंथ की भी मिल सकती है। तो अब मंथली ड्राइंग की बात करते हैं। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ करना है, मतलब 1 अप्रैल से लेकर एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च तक करना है। हर मंथ, एवरी मंथ वो अमाउंट विड्रॉ करना है। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ यानी 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, एवरी मंथ। बिगिनिंग के लिए आपका फॉर्मूला अप्लाई होता है n+1 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर हम मंथली है, एनुअल की बात कर रहे हैं, 12 मंथ, 12+1 डिवाइड बाय 2 और यह आएगा 6.5 मंथ। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अब मान लो यदि आपका 9 मंथ की इंफॉर्मेशन है तो 9+1 कर दीजिए, 6 मंथ की इंफॉर्मेशन है तो 6+1 कर दीजिए।
नॉर्मली आपको कुछ भी नहीं दिया तो आपने मानना एनुअल इंफॉर्मेशन है। तो इन्होंने ड्राइंग की टोटल 12 मंथ की, पहली ड्राइंग 1 अप्रैल और लास्ट ड्राइंग की थी 1 मार्च। तो इस टाइप से उसकी 12 मंथ ड्राइंग हुई। 12 + 1 डिवाइड बाय 2 ये फॉर्मूला है, n + 1 डिवाइड बाय 2 उसको सॉल्व करते हैं 12 + 1 डिवाइड बाय 2 और हमारा जवाब आता है 6.5। अब एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ अप्रैल का एंड कब होगा 30 अप्रैल, मई का एंड कब होगा 31 मई, जून का एंड 30 जून। एंड ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है, इक्वल अमाउंट होना चाहिए तो ये कंडीशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। एंड ऑफ एवरी मंथ इसमें फॉर्मूला है n - 1 डिवाइड बाय 2, n यानी कि नंबर ऑफ मंथ 12 - 1 डिवाइड बाय 2। अब हमारा जवाब आया 5.5 मंथ। ऐसी कंडीशन में आपको क्या अप्लाई करना होगा 5.5 मंथ अप्लाई करना। अब आया मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ के मिडिल में अमाउंट विड्रॉ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ड्राइंग कर रहा हूं 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई और एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ में आप क्या करेंगे n डिवाइड बाय 2 यानी कि 12 डिवाइड बाय 2 और आपका जवाब आया 6 मंथ। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 6.5 मंथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखने वाला है। एंडिंग 5.5 मंथ, मिडल 6 मंथ। मंथली ड्राइंग, एवरेज पीरियड मेथड में व्हेन इक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन एट रेगुलर इंटरवल, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, 12 मंथ की इंफॉर्मेशन है, कुछ भी नहीं है तो 12 मंथ देंगे, 9 मंथ किया तो 9 अप्लाई हो जाएगा, 6 किया तो 6 अप्लाई हो जाएगा। ये हुआ आपका मंथली वर्क। ये पीरियड याद रहना चाहिए, फॉर्मूला याद है तो ठीक है, बाकी टाइम पीरियड ध्यान में रहना चाहिए। बिगिनिंग के लिए 6.5 मंथ, एंडिंग के लिए 5.5 मंथ, मिडल के लिए 6 मंथ। अब आता है क्वार्टरली वर्क। अब क्वार्टरली में क्या होगा, एवरी 3 मंथ से अमाउंट विड्रॉ होगा। क्वार्टर का मतलब ही होता है 3 मंथ। 1 ईयर में टोटल 12 मंथ होते हैं। 12 को डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आएंगे 4 क्वार्टर। 12 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आएंगे 4 क्वार्टर। मतलब यहाँ पर पार्टनर 1 ईयर में 4 टाइम विड्रॉ कर रहे हैं। 1 ईयर में 4 टाइम विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि क्वार्टरली का मतलब है 3 मंथ। हर 3 महीने से पार्टनर अमाउंट विड्रॉ करता है। हर 3 महीनों से अमाउंट विड्रॉ करता है, 3 मंथ हो गए। अब बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर यानी क्या होगा, पहली ड्राइंग करेगा 1 अप्रैल, फिर करेगा 1 जुलाई, फिर करेगा 1 अक्टूबर, फिर करेगा 1 जनवरी। तो टोटल ड्राइंग कितनी बार की, 4 बार, 4 टाइम। इसके लिए बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर होगा, उसके लिए n + 3 डिवाइड बाय 2, 12 + 3 डिवाइड बाय 2 और हमारा जवाब आएगा 7.5 मंथ। अब आया सर एंडिंग। एंडिंग के लिए आपको क्या करना है, n - 3। 3 किसलिए लिया, क्योंकि क्वार्टर में 3 मंथ होता है। n - 3 डिवाइड बाय 2, 12 - 3 डिवाइड बाय 2, 4.5 मंथ। अब एंड ऑफ क्वार्टर में क्या होगा, जैसे पहली ड्राइंग को कर रहा था आपके 30 जून, फिर करेगा 30 सितंबर, फिर करेगा 31 दिसंबर, लास्ट करेगा 31 मार्च। इस टाइप से एंड ऑफ एवरी क्वार्टर आ जाएगा। n - 3 डिवाइड बाय 2, 12 मंथ की इंफॉर्मेशन है तो 9 किया तो 9 और 6 किया तो 6, वो 12 की जगह चेंज हो जाएंगे, बाकी यही रहेगा। अब है मिडल ऑफ एवरी मंथ। क्वार्टर के मिडल में पैसा विड्रॉ करता है, जैसे मिडल ऑफ 1st क्वार्टर आपका 15 मई आ जाएगा, फिर आ जाएगा 15 अगस्त, फिर आ जाएगा 15 नवंबर, फिर आ जाएगा 15 फरवरी। तो मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर कर रहा है तो उसके लिए आएगा n डिवाइड बाय 2, 12 डिवाइड बाय 2, ये आएगा आपका 6 मंथ। अब हम आए, ये हुआ क्वार्टरली।
तो मंथली के लिए क्या आया, बिगिनिंग के लिए 6.51, एंडिंग के लिए 5.51, मिडल के लिए 6 मंथ। क्वार्टरली के लिए बिगिनिंग के लिए 7.51, एंडिंग के लिए 4.51 और मिडल के लिए 6 मंथ। अब हम कह रहे हैं हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ आपके 6 मंथ कि पार्टनर अमाउंट विड्रॉ करता है एवरेज 6 मंथ से करता है, 6 महीनों से करता है। तो 6 मंथ से विड्रॉ करेगा तो साल में टोटल 2 टाइम ड्राइंग होने वाली है, 2 टाइम ड्राइंग होने वाली है। अब बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर, एंड ऑफ हाफ ईयर, मिडल ऑफ हाफ ईयर। तो बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर की बात करते हैं तो उसके लिए n + 6 डिवाइड बाय 2, 12 + 6 डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास जवाब आया 9। एंडिंग के लिए आया n - 6 डिवाइड बाय 2, 12 - 6 डिवाइड बाय 2 और ये आया आपका 3 मंथ। और इसका आया आपके एवरेज के लिए n डिवाइड बाय 2, 12 डिवाइड बाय 2 और ये हो गया आपका 6 मंथ। तो इसमें बिगिनिंग के लिए n + 6 डिवाइड बाय 2, एंडिंग n - 6 डिवाइड बाय 2 और मिडल n डिवाइड बाय 2। तो इस टाइप से ये टेबल हमें ध्यान रखनी है। यदि आपको एवरेज पीरियड मेथड पूछा जा रहा है, एवरेज पीरियड मेथड में क्वेश्चन में दिया होगा कि ए अमाउंट विड्रॉल बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर, मिडल ऑफ क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर, एंड ऑफ हाफ ईयर, मिडल ऑफ हाफ ईयर। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्लीट है। तो ये तो हमने एवरेज पीरियड निकालने का तरीका देखा। अब इसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब उसकी कंप्लीट ईयर में टोटल ड्राइंग कितनी है, क्योंकि इसमें ड्राइंग अमाउंट फिक्स रहने वाला है। एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, एवरी हाफ ईयर मल्टीप्लाई बाई मंथ है तो 12 हो जाएगा, क्वार्टरली है तो 4 हो जाएगा, हाफ ईयरली है तो 2 हो जाएगा। टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई इनटू एवरेज टाइम अपॉन 12। ये फॉर्मूला टोटल ड्राइंग, रेट ऑफ टोटल ड्राइंग, एनुअल जो भी एनुअल है, 9 मंथ है जो भी टोटल ड्राइंग, 1000 है 1000 × 12 हो गए, 10,000 × 12 हो गए, जितने भी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके क्वेश्चन में होगा और एवरेज टाइम आपको देखना है। मैं मंथली ले रहा हूँ, क्वार्टरली ले रहा हूँ या हाफ ईयरली ले रहा हूँ। मैक्सिमम केस में मंथली आता है और कभी कभार क्वार्टरली भी पूछा जाता है।